माइंडसेट है कि कीमो ही कैंसर का इलाज। बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी दुनिया है जो चाहती है तुम बीमार रहो। भारत में अभी 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खाते हैं। कुछ माइंडसेट हमें बीमार बनाते हैं, कुछ माइंडसेट हमें रोगी बनाते हैं, कुछ माइंडसेट हमें एक जाल में फंसाते हैं। जैसे माइंडसेट है कि कीमो ही कैंसर का इलाज है। माइंडसेट है कि डायलिसिस ही है होगा बस, अगर किडनी फेल हो गई तो, शुगर हो गई तो बस गोली जिंदगी भर खानी ही पड़ेगी। माइंडसेट है। अगर प्रेगनेंसी है तो पूरे साल 9 महीने फॉलिक एसिड, कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली खानी पड़ेगी। क्यों भाई? हमारी दादी ने तो नहीं खाई थी, ना हमारी मम्मी ने खाई थी, ना हमारी नानी ने खाई थी। तुम्हें क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी दुनिया है जो चाहती है तुम बीमार रहो, जो चाहती है तुमसे दवाइयां बिकें। वो चाहती है तुम बीमार रहोगे तो उनकी दुकान चलेगी। वो क्यों चाहेंगे आप स्वस्थ हो जाओ? अच्छा, बीपी की कंपनी चाहेगी क्या कि बीपी की गोली कम बिके? भारत में अभी 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खाते हैं। 10 करोड़ लोग रोज खाते हैं। तो जो कंपनी है जो बीपी की गोलियां बनाती हैं, वो चाहेंगी उनकी गोलियां कम हो जाएं। वो चाहेंगे गोली कम बिके। वो कहते हैं कि शाम को 4 बजे ग्रीन जूस पियो, बीपी की गोली छूट जाएगी। हम बोलते हैं, हम नहीं खिलाना चाहते। हम बोलते हैं शाम को 4 बजे हरे पत्तों का जूस पियो। पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, खीरा, टमाटर, पुदीना पत्ता, धनिया, और इसके अलावा कड़ी पत्ता, पान का पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, जितनी तरह के पत्तों का जूस पिया जा सकता है, अमरूद का पत्ता, सबको लेके जूस बना लो। रोज शाम को 4 बजे पियो। थोड़े दिन में अपने आप ही बीपी की गोली 100 में से 70 लोगों की, 60 लोगों की छूट जाती है। तो बताओ क्या मुश्किल है? बताओ। लेकिन आपको वो कंपनियां ठीक लगती हैं, हम गलत लगते हैं। तो ये आपको सोचना है कि आप किसको फॉलो करते हो। दुर्योधन शकुनी को फॉलो करता था, अर्जुन और युधिष्ठिर कृष्ण जी को फॉलो करते थे। चॉइस इज यूअर्स। फॉलोवर किसके हो आप? यूज किसको करते हो? चॉइस इज यूअर्स। दुर्योधन भी इंसान था, लेकिन वो फॉलो किसको करता था? बताओ। केकई किसको फॉलो करती थी? मंथरा को। ले लिया स्वाद। जनक भी थोड़े दिन में, बापू भी मर गया, दूसरा बेटा जो अपना बेटा था वो भी छोड़ के चला गया। तो ये हमें देखना है कि हम किसको फॉलो करते हैं। मैंने बोला ना, कॉमन सेंस यूज करो। जानवरों को कॉपी करो ना। जानवर, पूरी दुनिया में अरबों जानवर है, अरबों खरबों। वो हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? हिरन का बच्चा ऑपरेशन से क्यों नहीं होता? गाय का बच्चा ऑपरेशन से क्यों नहीं होता? हाथी का क्यों नहीं होता? हाथी तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा बच्चा निकालना है उसने, उसका तो पूरा पेट काटना चाहिए बच्चा निकालने के लिए। तुम्हें 2.5 किलो का पैदा करने में तकलीफ होती है। क्या तुम सब पैदा नहीं हुए घरों में? क्या तुम्हारी वो मम्मियां भूल गई क्या पैदा करने की टेक्निक? एक्चुअल में हमारी गलती है। जानबूझ के एक ऐसा मैसेज फैलाया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे ऑपरेशन से हो, क्योंकि हमने अपने घर में कुछ गलतियां कर ली। हमने नीचे बैठना छोड़ दिया, टॉयलेट सीट इंडियन की जगह इंग्लिश कर ली, पेट भी हिलता था, बच्चा ऑपरेशन से नहीं होता था भाई। जब आप नीचे बैठ के रोटी पकाते थे, बेलते थे, तो क्या हो रहा है? ये एक्सरसाइज हो रही है मेरी। अब आपको जिम जाके करनी पड़ती है। घर में रोटी ले आओ, बेलना ले आओ, नीचे बैठ जाओ, जरूरत ही नहीं है। टॉयलेट सीट एक घर में 4 अगर बाथरूम है तो एक इंडियन कर लो, नीचे बैठ जाओ। क्योंकि जब आप खड़े होकर पेशाब करते हो, ब्लैडर खाली नहीं होता। जब आप इंग्लिश टॉयलेट सीट पे पेट साफ करते हो, पेट साफ नहीं होता, बॉडी कचरा रख लेती है। और आयुर्वेद का सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सर्व रोगों का एक ही तरीका है, निदान करो, कुपित मल को निकाल दो। इस स्थिति में ईश्वर को प्यारा होने की नौबत आ गई थी, क्योंकि मेरा जो हार्ट है मात्र 15% LVF पर काम कर रहा था और मैंने तो यहाँ जीवन जीने के आज छोड़ दी थी। 7 साल से जो गोली चालू थी, इनके चमत्कार से और आयुर्वेद की उसमें कह सकते हैं, वो गोली आज बिल्कुल बंद हो गई। और ये लास्ट स्टेज है इनकी, और 1 महीना आप सेवा ही कर सकते हो इनकी। तो आपका ये नया जीवन है। नया जीवन है आपकी। तो हम मान लीजिए कि मैं तो बाबरा स्वामी को मान, बाबा जी ले आए मेरे को आपके यहाँ पे। आपने मन में पूरा निश्चय कर लिया था कि जो होएगा वो मालिक ही करेगा, पर मैं आप ठीक हो जाऊंगी यहाँ पे। अब एक हाथ नहीं है, एक उंगलियां नहीं है, पैर कटे हुए हैं दोनों। उसके बाद सोचो, ये दोनों पैर आप देखो, दोनों पैर कटे हुए हैं। मुझे 3 mm की पथरी थी, 6.5 क्रिएटिनिन था, अब मेरा 4 हो गया। जो डायबिटीज था वो भी नॉर्मल आ गया। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम बताया था हॉस्पिटल की। धीरे धीरे हमने खुद आपका वीडियो देखी और परहेज करके डाइट करके हमारे कंट्रोल में ले लिया है। जो डायबिटीज था वो भी नॉर्मल आ गया। हमारे हॉस्पिटल्स की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। डेराबस्सी, लखनऊ, दिल्ली NCR, मेरठ, नवी मुंबई, चंडीगढ़, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, अमृतसर,
जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, संगरूर, गोवा, अंबाला, सोनीपत, सीकर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, कानपुर। दिल्ली में हमारे 13 से भी अधिक डे केयर क्लिनिक और हॉस्पिटल्स हैं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस स्वीकार किए जाते हैं। पूरे भारत में 40 से अधिक अस्पताल और 100 से अधिक क्लिनिक हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें।